दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एसयूसीआई सोशलिस्ट पार्टी की ओर से बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उक्त पार्टी के महासचिव कामरेड सत्यवान, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रवण कुमार गुप्ता और राज्य महासचिव कामरेड राजेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी। आप भी देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा, आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर करती। अपने विचार रखते हैं। बात सिर्फ एक है, ये 17 बार चुनाव हुए, 17 बार हमने वोट दिया। 17 बार में से कुछ बार हमने वोट दिया ही होगा, 5 बार 7 बार 10 बार। और लास्ट में आते आते जीत और हार की बात होती है। ये जीतेगा, ये हारेगा और ये गया, यही होता है। मैं कहता हूँ कि आपने किसी उम्मीद से किसी को वोट दिया, वो जीत गया। जीतने के बाद और आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरा हो तो आपकी हार हुई, आपके वोट बेकार गया। प्रचार होते होते ये दिया है कि ये कैंडिडेट है, ये तो जीतेगा ही नहीं, लेकिन आप सोचते ही हैं कि बात सही है। तो मैं कहता हूँ वोट देना चाहिए वहां, चाहे वो आप कर रहे जाए सिंगल वोट, तब आपकी जीत है। और इसी तरीके से दुनिया परिवर्तन होती है, दुनिया बदलती भी इसी तरीके से। अगर आप ये चाहते हैं कि वर्तमान जो हालात हैं वो बदलें, तो आप हमारी पार्टी एसयूसीआई को वोट देंगे, समर्थन करेंगे। और मैं जो पार्टी की विचारधारा है उसके साथ हमेशा कोशिश करूंगा कि कभी जहां तक आया हूं और आगे बढ़ूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सर रेवाड़ी आए हैं, क्या पूरा कार्यक्रम था आज? आज का कार्यक्रम था कि रेवाड़ी जो ये जो लोकसभा का हिस्सा है, इसमें यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे हमारा एक बातचीत का कार्यक्रम था। तो आप भी गुड़गांव क्षेत्र से चुनाव मैदान में है, तो क्या कहेंगे, क्यों जरूरत है राजनीति में परिवर्तन की? ये देश आज़ादी के बाद से 17 बार चुनाव हो लिया, 18वीं बार चुनाव है। और जो आज़ादी के दीवानों ने जो सपना लिया था, क्रांतिकारियों ने जो सपना लिया था समाज बनाने का, एक सुंदर समाज बनाने का, आज सब इतने साल के राज के बावजूद भी आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की असुरक्षा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कहीं इलाज नहीं है। और ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव से पहले लंबे लंबे वायदे किए हैं और वो सब में फेल हुई हैं, गरीबी और अमीरी की खाई इतनी बड़ी हो गई कि उसको पाटना आज नामुमकिन सा दिखाई देता है इस सिस्टम में। इसलिए हमारी जो पार्टी एसयूसीआई, जो अपने जन्म काल से ही ये इस ध्येय को लेकर चली हुई है कि जब तक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा, समाज बदलेगा नहीं, समाजवादी व्यवस्था कायम नहीं होगी, तब तक कोई समाधान नहीं चुनाव है। ये जो धनबल है, ये तो पूंजीपति का पैसा से ये लड़ रहे हैं और उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि एक तरफ धनबल और जनबल। तो हम जनबल के साथ हैं और जनबल के खिलाफ हमारी लड़ाई। अगर बात की जाए चुनाव घोषणा पत्र की, तो जो पार्टियां हैं वो कई बार उसको पूरी तरह लागू नहीं कर पाती। तो आपकी पार्टी का या आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, हम जो लागू करने की बात नहीं है, जो भी अभी तक 17 बार के चुनाव में और 18वीं बार भी जितने ये घोषणा पत्र जारी करती हैं ये पार्टियां, काम उसके उलट करती हैं। और हमारा काम है कि क्योंकि हम ये बात तो सही है कि हम जितने जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जितने जगह से हम चुनाव लड़ रहे हैं, उससे हम सरकार नहीं बना सकते वर्तमान सिस्टम में। अगर सारे भी जीत जाएं, तब हमारा काम है कि जो भी जिसकी भी सरकार बने, तो जिससे जैसे हम सरकार में ना रहते हुए भी सड़कों पे आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई को हम अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट में भी वो आवाज़ उठाएंगे। यही तो हमारी लड़ाई है। रणनीति क्या है चुनाव को लेके, जो जैसे प्रचार में उम्मीदवार आ रहे हैं? प्रचार में हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जैसी जितनी हमारी क्षमता है, और जनता हमें समर्थन दे रही है। जनता हमें वादा कर रही है कि आपकी बात सही है। कोई ऐसा आदमी नहीं मिला अभी तक हमें कि जो हमारी जो हमारा सिद्धांत और हमारी बात है, जो हमारा व्यवहार है, उससे कोई इत्तेफाक ना रखता हो। आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, पूरा कार्यक्रम क्या रहा? आज हमने रेवाड़ी शहर के नागरिकों को आमंत्रित किया था कि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें वो क्या रुख लेकर चलेंगे। आज देश में दो ही राजनीति है। पार्टियां बेशक अलग अलग हों, झंडे अलग हों, नेता अलग हों, नारे अलग हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टियां हैं वो
पूंजीपति के सेवक पार्टी है। पूंजीपति उनके पीछे धन फूंकता है, उनके धुआंधार प्रचार उनके पक्ष में करता है। उनके जो झूठे नारे हैं, झूठे वादे हैं, उनको लोगों के बीच में इस तरह से जचाने की कोशिश करता है कि जो सच में है जनता ठगी जाती है। तो इसका पर्दाफाश करने के लिए और सही जो विकल्प राजनीति है, उस विकल्प राजनीति को हम ले जाने के लिए हमने आज ये सभा बुलाई थी। विकल्प राजनीति आज ये है कि धनबल के मुकाबले में चुनाव जितनी बार हुए हैं, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। पार्टी बदली, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन नीतियां वही रही हैं। पूंजीपतियों के पक्ष में ही राजकाज चला है। तो हमारा कहना है कि इस देश की जनता जो है महागरीबी कंगाली में है, बेरोजगारी का कोई हद नहीं है, शिक्षा नहीं है, इलाज नहीं है, किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिलते, नौजवानों को रोजगार नहीं है। तो ये बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत महंगी हो गई है। मध्यम जो वर्ग है उसकी संख्या लगातार घट रही है। दुकानदारों की हालत इन्होंने खस्ता बना दी। तो ऐसी हालत में एकमात्र जो रास्ता है लोगों के पास, गरीबों के पास, वो आंदोलन का रास्ता है। किसानों ने 13 महीने दिल्ली बॉर्डरों पर बैठकर जो 750 किसानों की शहादत देकर जो आंदोलन चलाया, उसकी ताकत से भारत की पार्लियामेंट को कानून बदलने के लिए विरोध किया, मोदी सरकार का सिर झुकाया, पूंजीपतियों की मंशा को विफल किया। इसी रास्ते से जैसे रेवाड़ी की जनता ने अपना एम्स की लड़ाई जीतने के लिए आंदोलन के दबाव से वो मनवाया है, बावड़ के लोगों ने अपनी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया। ये आंदोलन का रास्ता ही लोगों के जीवन को बचाने का रास्ता है। और इसी रास्ते एक जनशक्ति का निर्माण करके एक जन उभार के रास्ते से हम पूंजीपतियों के शोषण और उनका शासन को हटाकर किसान मजदूरों के मेहनतकश लोगों का शासन, समाजवादी शासन कायम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम एसयूसीआई कम्युनिस्ट चुनाव के मैदान में हैं और ये संघर्ष में ही आज रेवाड़ी की जनता से हमने यही अपील की है कि आप जो विकल्प राजनीति है, जनता की राजनीति है, जन आंदोलन की राजनीति है, उसको समर्थन दें, उसको जिताएं। हमारे गुड़गांव के कैंडिडेट हैं श्रवण कुमार जी, आपके बीच में हैं, उनको वोट दें और इस तरह से खुद अपने हितों की रक्षा करें। जी कामरेड साहब, चुनाव है लोकसभा का और नज़दीक आ गई है तारीख। पार्टी भी, आपकी पार्टी ने भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। क्या कहेंगे इस क्षेत्र के विकास को लेकर, इस क्षेत्र की लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आप काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं और आपका काफ़ी अनुभव है और आप जनता की आवाज़ को उठाते रहें। हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट इस देश की शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ बनकर आगे बढ़ रही है और आज उस आवाज़ के साथ आज आप अपनी आंखों से देखे हो कि शहर के प्रबुद्ध नागरिक और शहर के सोशल एक्टिविस्ट आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने हमारी पार्टी के सिद्धांत के मुताबिक उसको सही मानते हुए हमारी पार्टी के उम्मीदवार कमर श्रवण कुमार को वोट और समर्थन देने का एक यश किया है। तो ये साबित हो रहा है कि बीजेपी सरकार की जो श्रमिक विरोधी, किसान मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं और जो लोकतंत्र के ऊपर जो कुठाराघात है, उससे लोग अब बचना चाहते हैं और बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं। ये आप सुने हैं, आप देखें हैं अपनी आंखों से। और आज कांग्रेस और बीजेपी एक ही खेती है, एक ही बाढ़ के पौधे हैं। वो आज कोई कांग्रेस में है तो कल बीजेपी में है, बीजेपी कांग्रेस में है। उनकी जो मूलतः जो नीतियां हैं वो देश की जनता के पक्ष में नहीं है, वो देश के सरमाएदारों के हित में है। केवल कुर्सी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि पार्लियामेंट में देश के सरमाएदारों की रक्षा करने के लिए वो नीतियाँ बना सकें। हमारी पार्टी आज एनडीए और इंडिया, इन दोनों का एक दूसरे के जो विकल्प नहीं है, आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट इस देश में एकमात्र विकल्प के रूप में उभर रही है, जिसके साथ देश की शोषित पीड़ित जनता है। इस उद्देश्य को लेकर हम लग रहे हैं। जो कार्यक्रम हमने किया है, हम एक एक मोहल्ले में जाएंगे, एक एक वार्ड में जाएंगे, हम सेक्टर में जाएंगे, एक एक गली में जाएंगे। हमारी पार्टी के ऑल इंडिया कार्यकर्ता इसी तरह की बैठक छोटी और बड़ी करते हुए जनता के बीच में उनके जीवन के सही मुद्दों को स्थापित करेंगे और सही मुद्दों के ऊपर, सही सिद्धांत के ऊपर जनता से वोट मांगेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जब समझ लेती है
तो वो अपना उद्देश्य पूरा कर लेती है। एम्स का उद्देश्य समझे यहाँ की जनता ने पूरा किया, तो जनता जब समझेगी हमारा सही उम्मीदवार कौन है, हमारी सही पार्टी कौन है, जनता हमारे साथ जुड़ेगी, हमको ऐसी उम्मीद है।